बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरा नाम है इस्माइल कासिम। स्टार्ट सुनते जाएं। 4 जुलाई को होता है, हमने वीडियो देखी जिसके अंदर 2 जानवर नुमा इंसान थे जो कि एक अपनी बहन को मार रहे थे और कुत्ते की तरह मार रहे थे। उसको मारा पीटा, स्टोरी हुई, अगले दिन पिक्चर आ गई, वो लोग अरेस्ट हो गए और पीछे चले गए। लेकिन ये 4 जुलाई को हुआ। 6 जुलाई को हमने डोमेस्टिक वायलेंस का जो बिल था जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था उसको हमने रिजेक्ट किया। पता नहीं क्या सोच के किया, मुझे नहीं पता। 7 जुलाई को उस्मान मिर्ज़ा वाला केस हुआ और वो मतलब लफ्ज़ नहीं है, हैवान ही कह सकता हूँ प्यार से, क्योंकि मतलब ऑन एयर जा रही है, चीज़ रिलीज़ होनी है, इसलिए मैं अपने एक्चुअल जो मेरे अंदर की चीज़ें वो निकाल नहीं रहा। 15 जुलाई को हमने देखते हैं कि जी उमर खालिद साहब ने अपनी बेगम जो उनकी कुरतुलैन थी उनको हैदराबाद के अंदर मार दिया, कत्ल कर दिया। 18 जुलाई को रज़ा अली ने एलिजिडली मारा अपनी बेगम को। उसके बाद जी 20 जुलाई को ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट केस जो है ज़ाहिर जाफ़र वाला, वो वाला होता है। 24 जुलाई को उसके बाद एक और चीज़ भी होती है। 24 जुलाई के अंदर एक औरत है जिसका रेप किया जाता है, उसको मारा जाता है। उसके बाद उसका एक 14-15 महीने का छोटा सा बच्चा है जो कि वीडियो सारी मौजूद हैं, वो बेचारा मासूम सा साथ पड़ा है, पे इवेंचुअली वो भी मर गया। अब मैंने ये चंद सेकंड्स के अंदर आपको एक पूरी टाइमलाइन दी है, क्विकली वो मरा, उसका रेप हुआ, वो मारी गई, उसका रेप हुआ, फलान उस मर्द ने उस औरत का कत्ल किया और ये हुआ। कब तक चलेगा? ट्रेंड्स में आपको अगर दिखाऊं, मेरे पास फ्रैंकली ट्रेंड्स पड़े हुए हैं कि ट्रेंड्स किस तरह से चेंज हो रहे थे आखिरी इस महीने के अंदर ही। मतलब 3-4 हम देख रहे हैं, जस्टिस चेंज हो जा रहा है। जस्टिस फॉर नूर चल रहा है, जस्टिस फॉर एक साइमा, जस्टिस फॉर अंदलीब, जस्टिस फॉर नसीम बेबी, जस्टिस फॉर कुरतुलैन एनी। व्हाट इज़ दिस? कितने हम ट्रेंड्स चेंज करेंगे और कब तक चलता रहेगा? मेरा सवाल है कि जब डोमेस्टिक बिल आ रहा था तो हमने क्या सोच के उसको रिजेक्ट किया? मतलब हमें क्या लग रहा था कि हम अगर इन मर्दों को जो कि बेगैरत हैं, जाहिल हैं, अकल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, वो यही कुछ करेंगे। उनके लिए ज़रूरी है कि उनको टांगा जाए, ठोका जाए, बंद किया जाए, उनका साथ यही। जब तक नहीं होगा तब तो कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। मेरा सवाल सिर्फ छोटा सा है, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता और मुझे कहा कि इसके ऊपर शो करो। आई डिडंट वांट टू डू अ शो ऑन इट बिकॉज उसका फ़ायदा कोई नहीं है। आखिर कब तक? मैंने ऑनेस्टली कोई स्टेटस भी नहीं लगाया, मैं बैठा, मैं टूटा अंदर से, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। और आई एम प्रिटी श्योर कि मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोग हैं जो अंदर से पिस गए, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज़ भी नहीं उठाई। उन्होंने कहा क्या होगा इस मुल्क के अंदर जहाँ पे हमारी औरतों के साथ ये सलूक होता है और होता ही जा रहा है। मतलब कितना आसान है घर बैठे इसी वाले कमरे में सुनना, उसका रेप हुआ उसको मार दिएगा, उसका रेप हुआ उसको कत्ल कर दिया, उसका रेप हुआ उसको कत्ल कर दिया। ये कुत्ते की आवाज़ जो सुन रही हैं ये इंटेंशनल है, मुझे पता था पीछे है कि बिकॉज दिस इज़ द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन आवर कंट्री। ये कुत्ता है, ये रिफ्लेक्शन है उन मर्दों की, उन हमारे मिनिस्टर्स की, उन हमारे लीडरान की, उन हमारे जितने भी रिलीजियस अथॉरिटीज़ हैं। दिस इज़ ऑल फॉर यू। कीप बार्किंग, कीप शाउटिंग। ये कुत्ता जो है ये हमारी, उसके ऊपर ये हमारी रिफ्लेक्शन है, हमारी अक्कासी कर रहा है उन स्टेट ऑफ अफेयर्स की जिसके अंदर हम लोग हैं। हमारी बच्चियाँ, माएँ, बहनें, दे आर नॉट सेफ इन दिस कंट्री। वो यहाँ पे नहीं रह सकती, वो नहीं निकल सकती। फ्रैंकली आई हैव अ सन, माशाल्लाह ही इज़ 2.5 ईयर्स, ठीक है। और मुझे बड़ा ड्रीम है, बड़ा ख्वाब आता है कि एक बेटी पैदा की जाए, लेकिन मैं बेटी पैदा करते डरता हूँ। मुझे होता है कि इस मुल्क के अंदर उसने बाहर रहना है, इन जानवरों के साथ उसको मैंने पैदा करके छोड़ना है। आई कैन नॉट डू दैट बिकॉज अनलेस और अनटिल इमरान खान साहब, मतलब आई लव यू एज अ लीडर ऑफ आवर कंट्री, लेकिन व्हाट इज़ दिस? मौलाना तारिक जमील साहब, आपका नाम ज़हन में आता है, मतलब आप, मुझे इश्क है आपसे, मैं कभी नहीं मिला आपसे, लेकिन किधर है आप? क्या सोल्यूशन होगा हमारा? क्या जब तक हमारी किसी बड़ी कोई मतलब कोई बड़ी बच्ची किसी की टंगी जाएगी? आप लोगों ने, उनको तो बड़ा वेल प्रोटेक्टेड है, वो लोग बाहर बैठे हैं, लेकिन आम बच्चियों का क्या होगा? आई रिपीट, ये कुत्ता जो है, ये आवाज़ जो है, ये भौंकने वाली आवाज़ हम मर्दों की आवाज़ है, जो कि जो हम हैवानात जैसे हैं। बिकॉज ओवरऑल अगर हमारी बच्चियां, माएँ, बहनें महफूज नहीं होंगी, डोमेस्टिक वायलेंस बिल पास नहीं होंगे, आप लोग इनको चौकों में नहीं टांगोगे, हमारा अदालती निज़ाम पे लानत है। मैं थूकता भी नहीं हूँ ऐसे नाकस और घटिया अदालती निज़ाम पे जो कि अभी भी बैठा हुआ है। उस बच्ची का नूर मुकद्दम की उसने गर्दन उतार दी, कुत्ते की तरह उसे मार दिया, फेंक दिया, सारे सबूत सामने, सब कुछ, आप उसको उठा के लेके जा रहे हो, अदालतों के चक्कर काट रहे हो। व्हाट द हेल मैन? आप उसको निकालें, टांगे उसको, बात ख़त्म करें। अनलेस और अनटिल ये नहीं होगा तब तक हमारी बच्चियां, माएँ, बहनें इसी तरह कुत्ते की तरह जलील होती रहेंगी, और ये मर्द हज़रात जो हैं जो कि जिनके ऊपर मतलब हिफाज नहीं है, वो इसी तरह ये करते रहेंगे। आई गेस दैट्स अबाउट इट दैट आई कैन से ओवर हियर। और फैक्ट्स नहीं है मेरे पास। 2300 के करीब वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के केसेस आए, औरत फाउंडेशन ने रिपोर्ट की है जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 के अंदर। 430 ऑनर किलिंग के केसेस है जिसके अंदर से 263 जो थी ख़वातीन थी।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो ग्लोबल जेंडर गैप का इंडेक्स है उसके अंदर पाकिस्तान 151 नंबर पे और टोटल 153 कंट्रीज एंड दैट्स इट. मतलब ये छोटे से फैक्टर्स हैं लेकिन इनका कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज हमारा मुल्क ऐसा घटिया और थर्ड क्लास है कि यहाँ पे बच्चों को हम सिर्फ टांग सकते हैं. इन फैक्टर्स का या तालीम का किसी से कोई ताल्लुक नहीं है. मुझे कहते हैं इस्माइल कासिम, इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.